है आपके अपने YouTube चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 9 का जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा 13 तारीख को। ऐसा ही पेपर आपको 13 तारीख को देखने को मिलेगा। देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपके आने वाले हैं। 13 तारीख को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा। सिंपल सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए और जनरल साइंस की भी कुछ बातें आपको याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक होंगे। तो देखते हैं आज का पेपर शुरू करते हैं। आपका जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर रहेगा 30 अंक का पेपर रहेगा। पूर्णांक आएगा इसका 30 नंबर और समय है इसका 3.25 घंटे का पेपर है। 9 कक्षा का जो टाइम टेबल है वो अपन ने पिछले वीडियो में डाल दिया है। 13 तारीख को आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर। देखते हैं इसका पहला प्रश्न। सिंपल से प्रश्न है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्राथमिक उपचार जब व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो वो अपने घर पर ही उपचार कर देता है, प्राथमिक उपचार कहते हैं उसको। उसके लिए प्राथमिक उपचार पेटी आती है जिसमें विभिन्न मेडिसिन उपलब्ध होती है और वो घर पर ही इलाज आसानी से कर सकता है, उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। ये आसानी से आप लिख दोगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, विद्यालय में शारीरिक व्यायाम व परेड से क्या लाभ है। तो शारीरिक व्यायाम के लाभ लिखने। आपको शारीरिक व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए जिससे उसका मोटापा नहीं बढ़ता है, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। ये सारी बातें आपको लिखनी है परेड और व्यायाम की, है ना। नेक्स्ट, विटामिन सी व डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये आपके जनरल साइंस का प्रश्न है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये स्कर्वी रोग हो जाता है ना, मसूड़ों से खून आने लगते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है ना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। विटामिन डी अपन को सूर्य के प्रकाश से मिलता है। आपको विटामिन ए का ए की कमी से रोग पूछ सकता है। तो ए की कमी से होता है आपका रक्तौंधी रोग, रक्तौंधी, ये भी आप याद रखना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बात करिए अपने। बी की कमी से पूछे तो बी की कमी से आपके बेरी रोग हो जाता है ना, बेरी रोग। तो ये भी आप याद रखना, विटामिन ए बी सी डी, है ना। और एक ई की कमी से भी रोग हो जाता है, बाजपन कहते हैं उस रोग को, है ना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देरी से बनता है, ये भी आप याद रखना, रक्त का थक्का देरी से बनता है, ठीक है। तो ये आप विटामिन की कमी से होने वाले रोग आप याद रखना। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी 5 अच्छी आदतें लिखनी। तो अपने स्वास्थ्य को के संबंध में 5 अच्छी आदतें लिखनी। क्या है कि समय पर खाना खाना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। और शरीर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए। ये सारी अच्छी आदतें आपको लिखनी है। योग से क्या क्या लाभ है। योग के लाभ अपने ऊपर बात कर ली, शारीरिक व्यायाम और योग। आपको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और योग करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, रोग नहीं आते उसमें। ये सारी बातें आप लिख देना, सिंपल सा प्रश्न। अच्छे खेल के मैदान की क्या विशेषता। तो खेल के मैदान की विशेषता लिखनी है। अच्छा खेल का मैदान जिसमें कंकर पत्थर नहीं होने चाहिए, कांटे नहीं होने चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारे अच्छे खेल के मैदान की विशेषता आप लिख देना। नेक्स्ट, सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है। तो अगर सांप के काटने के प्राथमिक उपचार आपको लिखना है कि जिस स्थान पर सांप ने काटा है उसके, जैसे आपके पैर में सांप ने काट दिया तो पैर के सब थोड़े से ऊपर आपको एक कपड़े से पैर को बांध देना है और जहाँ पर सांप ने काटा है उस पर ब्लेड से हल्के हल्के कट लगा देना, ताकि आपके शरीर का जो रक्त होगा वो बांध दिया आपने तो रक्त वहाँ से आगे नहीं जाएगा, और जहाँ पर सर्प ने काटा है वहाँ का रक्त अपने ब्लेड से कट लगा दिया तो वो बाहर निकलता रहेगा, जिससे वो जहर पूरे शरीर में नहीं फैलेगा और उस अंग को ही प्रभावित करेगा। तो ये सांप के काटने का प्राथमिक उपचार आपको लिखना है। नेक्स्ट, अपने निवास क्षेत्र को साफ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने निवास स्थान को साफ रखने के लिए अपना आसपास का वातावरण शुद्ध रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, है ना। कोई कचरा इधर उधर फेंक रहा हो तो उसको मना करेंगे, कचरा पात्र लगाएंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे अपने आसपास के इलाके को। नालियाँ अवरुद्ध हो गई तो उनकी सफाई समय पर कराएंगे, है ना। इसके लिए पंचायत में या नगर पालिका में उसकी सूचना देंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, खेल के मैदान क्या आवश्यक है। खेल के मैदान बच्चों को खेलने के लिए आवश्यक है, जिससे बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके, जिससे उनका शारीरिक विकास भी हो सके और सामाजिक विकास भी हो सके। नेक्स्ट,
अर्जुन और द्रोण पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप याद रखना। कैंसर रोग के क्या कारण? कैंसर किससे होता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, याद रखना, ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन, है ना। कैंसर एक भयानक बीमारी है जिसका इलाज लागू नहीं होता है ना। और कैंसर किससे होता है? अत्यधिक मात्रा में अगर धूम्रपान करोगे, तंबाकू का सेवन करोगे, शराब पियोगे, है ना, तो इन धूम्रपान वाली जो वस्तुएं हैं उनका अगर आप अधिक से अधिक सेवन करोगे तो आप कैंसर रोग से पीड़ित हो जाओगे और कैंसर के कारण फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भोजन के प्रमुख अवयव कौन कौन से, नाम लिखना है। भोजन के प्रमुख अवयव, इसमें आपको संतुलित आहार के बारे में लिखना है। जैसे भोजन के प्रमुख अवयव है आपका प्रोटीन है, वसा है ना, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि ये भोजन के प्रमुख अवयव है। इनकी कमी से भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे मेरामस रोग है तो प्रोटीन और वसा की कमी से हो जाता है ना। और प्रोटीन की कमी से रोग होता है आपका क्वाशीकोर रोग, है ना, वो भी आप याद रखना, प्रोटीन की कमी से होता है ना, क्वाशीओर, है ना, ये रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ये याद रखना। जैसे अपने मटर दालों से आपको प्रोटीन मिलता है, दूध से प्रोटीन मिलता है ना, सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन सोयाबीन में होता है ना, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, तो संतुलित आहार के बारे में आपको लिखना है। अत्यधिक मात्रा में वसा का सेवन करेंगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। वसा दो प्रकार की होती है, एक तो संतृप्त वसा होगी, एक असंतृप्त वसा होगी। तो ये वसा और प्रोटीन के बारे में आप याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किसी एक खेल का मैदान का रेखा चित्र बनाना, खिलाड़ियों की संख्या भी लिखनी। तो ये आपको 4 खेल दे रखे हैं आपको, है ना, और जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है। तो इसमें से किसी एक का आपको डायग्राम, अच्छा सा चित्र बनाना आना चाहिए खेल के मैदान का, और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या भी आपको आनी चाहिए। तो वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें से आपको सबको पता होगा कितने खिलाड़ी होंगे, तो आप कमेंट करके बताइए कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार आपके 13 क्वेश्चन आएंगे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर में। सिंपल सा पेपर है जो आप आसानी से कर सकोगे। तो इस पेपर को देखिए आप। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर को लेकर। थैंक यू।